शंकर भगवान की बारात गई तो गांव वाले आपन आपन गांव छोड़ के भाग गए। भागो ये कहूं भूत का माइंड यदि डिस्टर्ब हुआ। सबसे आगे देवताओं का समाज नगर के द्वार पर पहुंचा हिमांचल जी के। आज भी मर्यादा है, लड़की के घर से कुछ बड़े श्रेष्ठ लोग बारात का स्वागत करने के लिए हाथ में माला जलपान लेके द्वार पर जाते हैं। उनको अगवान कहते हैं। अगवान हाथी घोड़ों पर बैठ के पहुंचे। सबसे आगे कौन आया है? जोर से बोलिए। देवता, सुंदर सुंदर देवता। अगवान इतनी सुंदर बारात जीवन में नहीं देखे थे, लगे नाचने। बोले हमारा भाग्य इतनी सुंदर बारात देख रहे हैं। इनमें से दुल्हवा के हो? अब ना कोई घोड़ी पर बैठा है ना कोई पालकी पर। दूल्हा कोई समझ में नहीं आ रहा है। सबसे सुंदर दिखाई पड़े विष्णु भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही देखी अति भय सुखारे। एक अगवान बुजुर्ग बाबा थे, वो विष्णु भगवान के पास जाकर बोले कि नमस्ते, हम सब समझते आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले अरे बाबा कहाँ चक्कर में पड़े हैं, यहाँ जितने दिखाई दे रहे हैं हम सब बाराती हैं। बोले दूल्हा? बोले दूल्हा सरकार तो अभी ही इज ऑन द वे, अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। वो बूढ़े बाबा बोली ये सब बाराती है। बोले सब बाराती? बोले इतने सुंदर सुंदर। बोले अब देखे क्या है आप अभी। अब वो बूढ़े बाबा लगे नाचने। बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर है, उस बारात का दूल्हा क्या होगा कल्पना में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले कल्पना कर भी नहीं सकते आप। ब्रह्मा जी बोले बाबा जितना नाचेगा बा नाच लो बहिने। बोले क्यों? बोले दूल्हा देखब तो नचब ना भगब ऐसा से। बोले एक बार दूल्हा दिखाई पड़ गया आप नाचने लायक नहीं बचेंगे। ब्रह्मा जी बोले तब तक हम लोग का जलपान वलपान हो जाए। क्यों? ब्रह्मा जी जानते पीछे वाली पार्टी आ गई तो पानियों नहीं मिलेगा। बोले वो आ रहे हैं तब तक हम लोग का वेलकम हो जाए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा किए। बोले देखो जो मिल रहा है लेते जाइए। कोई नहीं बोलेगा हमको ऑरेंज जूस नहीं, हमको मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी आ गई तो ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। ये सब जलपान कराने वाले भाग जाएंगे। हाँ, देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, हाथ में मिष्ठान, ग्लास में फलों का रस। अभी ये स्वागत समारोह 5 मिनट ही बीता था, तब तक पीछे वाली पार्टी की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। बकरम बम बोलो जय शिव जय शिव, बकरम बम बोलो जय शिव जय शिव, बकरम बम बोलो जय शिव जय शिव, बकरम बम बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय। हाँ बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम कुछ भी गणाम गुड़ुम बड़ाम बड़ुम बोल के बम लगा दो लास्ट में। उनका अपना अपना लैंग्वेज है सबका। सारे भूत प्रेत इनकी आवाज सुनाई पड़ी। एक भगवान ने एक बाराती से देवता से पूछा ये बम बम आवाज आ रही है पीछे, और बाराती छूट गए कहा? देवता तो समझ गए कि पीछे वाले लोग आ गए। बोले देखिए किसी भी साउंड पर ध्यान मत दीजिए, ये आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए हमारे गिलास में एक गिलास मैंगो जूस दीजिए हमको। उस देवता के गिलास में अगवान जग से आम का रस दे रहे थे। तब तक एक भूत अपन खोपड़ी जो हाथ में लिया था वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे दिया।
अब ये भैया ग्लास में जग से देते, अब ये ओवरफ्लो के गिरने लगा। बोला नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं धरि धीरज तहां रहे सयाने, बालक सब जीव पराने। धीरज धारण करके बड़े लोग रुके रहे। छोटे छोटे आए थे बच्चे बारात देखने, बच्चे तो भाग लिए। जो बड़े लोग रुके हैं, हाँ देखिए भागने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ। भाग जो बबनी अकटाऊ बकटाऊ सब आ गए हैं। बड़े लोग भैया खड़े हैं, भूत प्रेत आके ठोक रहे हैं। मेरी माला कहाँ है? हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। मन में भूत पर ये अगवान कह रहे हैं कि राम भगवान से, हे प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए, आज हम बच गए, हम कसम खाते हैं कभी किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे प्रभु। धरि धीरज तह रहे सयाने। बच्चे पहुंचे अपने अपने घर में जाकर, बच्चों ने पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बोले आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद कर माई ना, ते कहू घुस गई न घर में, केहू बाची ना आज माई सब मुँह जाई। बच्चे बोले माँ यमराज की सेना आई है, जमकर धार की धाव भरी आता। और दूल्हा दुल्हवा बौरा है माई। आज तक जो भी दुल्हा आया घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर बैठ कर आया ना। ये पता है किस पर बैठा है? बैल पर बैठा है माँ। और सोना का आभूषण नहीं पहना है, सांप बिच्छू लपेटा है पूरे शरीर में, पाउडर के जगह भस्म लगाया है माँ। और एक बात बताएं, जितने रात वाले हैं सब दिन में आ गए हैं माँ। सब उसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाँकनी झांकना सब नाच रहे हैं माँ। उसकी विशाल जटाएं हैं। बच्चे बोले माँ नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है, नगन जटिल भयंकर। गणों ने बाघंबर लपेटा था ना। कहिए ये बच्चे क्यों बोले नंगा आया है? बारात कैलाश से चली अभी 1 किलोमीटर चली थी केवल। सब लोग भूत प्रेत नाच रहे थे। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल। जो सांप कमर पे बंधे थे वो सांप महाराज सोचने लगे बताओ, सब अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमको इसी जगह लगा दिया गया कि हम हिल भी नहीं पा रहे। बहुत कंट्रोल किया उसने। अब 5 किलोमीटर आते आते कंट्रोल छोड़ दिया। वो भी बाबा के कमर से बाहर निकल के नाचने लगा भीड़ में। बाबा का बाघंबर रास्ते में खुल के गिर गया। जब उसको होश आया रे रामी तो गड़बड़ हो गया, तो सीधे कमर में जाके लिपट के बैठ गया। बोला कोई पूछी तो हम बोल दे, अब खुल गई तो हम क्या करें, हम तो बैठल बने। बच्चे बोले माँ नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना। माताएं बच्चों को संभालती हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। अरे मैना मैया, अरे मैना शुभ आरती समारे, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती समारे, सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर साई। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभ आरती समारे, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती समारे, सुमंगल गावहि नारी।
करते सवारे सुमंगल गावहि नारे। मैना मैया गई द्वार पूजन के लिए और भगवान का जैसे विकराल स्वरूप दिखाई पड़ा। अरे सासू जी परैली फेंकी, बुझा था? सासू जी परैली फेंकी, परिछन के थाली है, ब्याली का पाली दुल्हा देखे मुंड माली है, ब्याली का पाली दुल्हा देखे मुंड माली है। सासू जी परैली फेंके, सासू जी परैली फेंके, परिछन के थाली है, ब्याली का पाली दुल्हा देख मुंड माली है, प्याली का पाली दुल्हा। मैना मैया थाली फेंक के भाग गई, जाकर पार्वती जी को गोद में लेके लगी रोने। बोली ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है, जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। पार्वती आपको लेकर मैं पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, लेकिन ऐसे पागल दूल्हे के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछा कि दूल्हा बताया कौन था? के बियाह के अगुआ है? कौन याद आया? नारद जी। अगुआ नारद जी खोजले, दुल्हा बावाली है। अगुआ नारद जी खोजले, दुल्हा बावाली है। कहिया के लिहले दुश्मनिया निकाली है, कहिया के लिहले दुश्मनिया निकाली है, गाया पानी दुल्हा। मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा कि तपस्या करो, नारद जी का घर उजड़ जाए। किसी ने कहा हइये नहीं तो उजड़ी कहां से? मैना मैया बहुत सुनाई। तब पार्वती जी ने कहा, माँ क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं माँ? मैना जी बोली नहीं बदल सकती। तो माँ यदि आप विधाता की रचना नहीं बदल सकती तो व्यर्थ में किसी को दोष दे करके स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? इस बात को समझिएगा, कोई किसी का विवाह नहीं कराता। विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है, बीच में कोई निमित्त बन जाए बात अलग है। लेकिन माई लोग पानी पी पी के अगुआ के गरियावत है। हाँ, हमने सुना है 75 साल की माई अपने बियाह के अगुआ को गरिया रही थी। हमार करम फोड़ दी हले घर में बियाह करा के। हमार 75 साल की माई। नारद जी के लिए मां मैना से पार्वती जी ने कहा, मां आप उनको दोष देकर कलंक की भागी न बनिए। नारद जी वेद सिर आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले बहुत कुछ है। हिमांचल जी बोले क्या है? नारद जी बोले अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। शिव की शक्ति मां भवानी है। मां के बिना शंकर जी कुछ नहीं है। सदा संग अर्धंग निवासिनी। शिव कैसे लिखते हैं? शिव हिंदी में पूछ रहा हूं। तालबी शौ में छोटी की मात्रा और व शिव। शिव में जो ई कार की मात्रा है, छोटी मात्रा, यही मां है।
ये शक्ति है। शिव से यदि शक्ति निकल जाए तो शिव को शव बनने में विलंब नहीं लगेगा। हम लोग एक भजन गाते हैं, आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी की रचना है। अरे श्रोता समाज से, एहू समाज से बाबिनती आज हमार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार। श्रोता समाज से, एहू समाज से बिनती आज हमार, श्रोता समाज से, एहू समाज से बिनती आज हमार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार। शिव से शक्ति हट गई है त शिव हो गई है शव हो, शिव से शक्ति हट गई है त शिव हो गई है सब हो। विभव पराभव ना देबू त वैभवहीन होई भाव हो, विभव पराभव ना देबू त वैभवहीन होई भाव हो। अरे जल चर थल चर नभ चर में बात शक्ति के संचार, जल चर थल चर नभ चर में बात शक्ति के संसार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार। नारद जी बोली आपकी बेटी शक्ति है, जगदम्बा है, ये अनादि है, अजन्मा है, ये हर जन्म में शिव की अर्धांगिनी है। आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बनी है, पिछले जन्म में ये सती के रूप में थी। हिमांचल जी सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, मैना जी के साथ जाकर बारंबार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। नगर का श्रृंगार फिर से हुआ। पहला श्रृंगार बिटिया के विवाह का था, अब श्रृंगार जगदम्बा के विवाह का हुआ। पूरा नगर सजाया गया। श्री रामचरितमानस में 2 विवाह हुए हैं और 2 विवाह कट गए हैं। किसका किसका विवाह कट गया? नारद जी का और शूर्पणखा का। और किसका किसका हुआ? शंकर जी का और राम जी का। शंकर जी के विवाह में बाराती विवाह के पहले खा लिए, राम जी के विवाह में बाराती विवाह के बाद खाएं। कहें शंकर जी के बाराती सब भगवाने मालिक हैं। हिमांचल जी बोले पहले इन लोगों को खिला उला के सुला दिया जाए फिर ब्याह होगा। तो पहले भोजन कराया गया। विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर जी सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण करके मंडप में पहुंचे। यहाँ एक प्रश्न एक श्रोता ने पूछा मुझसे 2-3 साल पहले कि जब विवाह के मंडप में शंकर जी सुंदर कपड़ा पहन के पीताम्बर आ सकते हैं तो ये सुंदर कपड़ा पहन के कैलाश से क्यों नहीं आए? इतना बवाल हुआ, ये ना हुआ रहता, नहीं आ सकते थे। क्यों? शंकर जी यदि कैलाश से सुंदर वस्त्र पहन के आ जाते तो नारद जी का वचन असत्य हो जाता। नारद जी ने जो दुल्हा का स्वरूप बताया था, संत की वाणी की रक्षा करने के लिए कि हमारी इज्जत भले चली जाए, एक संत की बात नहीं कटनी चाहिए, भगवान शंकर वो वेश धारण करके चले आए। अब मंडप में सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण करके गए। सखियां देखकर बोली अरे अरे गौरी के दुल्हा सलोना है, कोई टोना न डारो,
सलोना हो कोई सोना न डालो, सलोना हो कोई सोना न डालो। गौरी के दुल्हा, गौरी के दुल्हा, सलोना हो कोई सोना न डालो, सलोना हो कोई सोना न डालो, सलोना हो कोई सोना न डालो। क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश बर के, क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश बर के, क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश बर के, क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश बर के। जादू ऐसन भूला, जादू ऐसन भूला, भूलाओ ना हो कोई सोना न डारे, सलोना हो कोई सोना न डारो, सलोना हो कोई सोना न डारो। गौरी के बियाह देखी जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले। असबर भैले, असबर भैले, न हो कोई सोना न डालो, सलोना हो कोई सोना न डालो, सलोना हो कोई सोना न डालो, सलोना हो कोई सोना न डालो। भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की जय। हिमाचल जी ने इतना दाइज दिया, इतना दाइज दिया भगवान शिव को जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शंकर भगवान ने उनको भी समझाया है। मैना जी ने द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए क्षमा याचना की है। बाबा ने कहा कोई बात रही, अनेक प्रकार से उनको समझाया है। अभी मैं आपसे कह रहा था, यदि आप नहीं चाहेंगे तो कोई आपका अपमान नहीं कर सकता है। जब मैना जी थाली पटक के भागी थी ना, तो एक देवता ने शंकर जी का कान भरा, कहा बाबा ऐसा अपमान आज तक किसी दूल्हे का नहीं हुआ होगा। आपकी सास आई या थाली पटक के चली गई। शंकर भगवान बोले ससुराल हमारी है कि आपकी है? किसकी ससुराल है? मेरी ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। यदि हमको कष्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? चलिए जलपान करिए आप। बाबा एकदम आनंद में है। देखिए मेरी प्रार्थना आपसे, प्रयास करना चाहिए कि समाज में हमारी चर्चा हमारी उदंडता को लेकर न हो, समाज में हमारी चर्चा हमारी शालीनता को लेकर हो। ये पूंजी है? बाबा ने अनेक प्रकार से सासू मैया को समझाया।